राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या कहते हैं, जब सब लोग बैठ जाओ और शांत रहो, चुप रहो, शोर ना करना, प्रार्थना, सब बैठ जाओ, बोलो। जैसे रामनवमी जब आता है तो हम माता रानी की पूजा क्यों करते हैं? रामनवमी जब आती है हाँ। तो रामनवमी के पहले नवरात्रि आती है ना, चैत्र में, तो नवरात्रि आती है, फिर रामनवमी आती है। तो जब रामनवमी आएगी तो राम जी की पूजा होगी, नवरात्रि आएगी तो माता जी की पूजा होगी। अच्छा, और गुरुजी जैसे व्यक्ति जब बुरे कर्म करता है तो भगवान उसकी सजा उसको अगले जन्म में क्यों देते, उसी जन्म में क्यों नहीं देते? नहीं, उसी जन्म में भी मिलती है। दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे, चीरहरण कराया, तो उसी जन्म में उसका सत्यानाश हुआ। हाँ। रावण ने सीता मैया को चुराया तो उसी जन्म में उसका सर्वनाश हुआ। तो उसी जन्म में भी मिलता है। कुछ रह जाते हैं छोटे मोटे तो फिर अगला। और गुरुजी हमें आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। लेनी है? हाँ। कल सुबह 8 बजे। 8 बजे? तो कहाँ पे, यहाँ पे किधर? हाँ, यहीं ऊपर भगवान के मंदिर में। ठीक है, तो कितने बजे? 8-9 बजे। तो हमें कहीं बात करनी पड़ेगी क्या? नहीं, बात तो कर ही रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरुजी मैं बहुत मतलब गरीब परिवार से हूँ, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो हमारे माँ बाप बोलते हैं कि ये पैसे कुछ जोड़ लिया होगा तो मतलब जा रहा है वृंदावन। तो यहाँ जब हम आते हैं तो कुछ मतलब जो हमसे हो सकता है टूटी फूटी छोटी सेवा करते हैं। सही है, पैसे कमाओ और खूब अपना नाम कमाओ, अपने लिए कुछ अच्छा काम करो और पैसे कमाओ मन लगा के। जी गुरुजी पैसा कमाते हैं। बताओ। और 2 लाइन आपके लिए लिखा था गुरुजी। बोलो बोलो। मतलब जीवन हमारा बहुत मतलब गरीबी से गुजरा है, अब ज़्यादा कुछ याद नहीं है। जो याद है वो सुनाओ। सोचा बहुत कुछ था पर कुछ चलो याद कोई नहीं। सोच लो, फिर अभी तब तक दूसरी बात कर लो। वो तो 2 रुक जाओ, लाइन रुक सुना जाओ। दूं बस। पाठक जी रुक जाओ, बोलो। गुरु ही जप है, गुरु ही तप है, गुरु ही है जीवन का आधार। गुरु के बिन सूना मन, सूना तन, सूना है परिवार। गुरु के बिना सूना इंसान, सूना है संसार। गुरु बिना, सही है, बिन गुरु के जीवन में अधूरा है ज्ञान। गुरु बिन सूना है संसार। जिसने गुरु बनाया उसकी नैया पार। गुरु बिन सूना है संसार। संसार। बहुत अच्छा, बढ़िया। जय श्री कृष्णा जी। गुरुजी, मैं एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली गुरुजी एक बात है, मान लीजिए अरबों खरबों जो रुपए हैं उसका जो भारत में यूज़ होना चाहिए वो विदेश में गेन होने जा रहा है। आप मान लीजिए कि कुबेर का खजाना कम पड़ जाएगा, ऐसी बात है। मतलब हमारे भारत में रोज़गार मिलने की वजह से जो आर्थिक उन्नति हो सकती है हमारे भारत की, वो रुक जाएगी। कैसे? जी, मैंने हाल ही में मोदी जी का एक स्पीच सुना है कि विदेश से जो हमारा पैसा है वो भारत में लेके आएंगे, तो वो ये तो कर नहीं पाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम जो जा रहा है वो ही रोक ले। और मेरी तो कैसे जा रहा है? जी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड यूनिवर्सिटी में हैं प्रोफेसर, तो उन्होंने एक रिसर्च की है। वो रिसर्च जो है उससे करोड़ों लोगों को प्रोवाइड जॉब हो सकती है, लेकिन वो भारत में काम नहीं करना चाहते। वो विदेश में यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनका पता नहीं क्या मतलब माइंड सेट हो गया है। पति आपके? जी, मेरे हस्बैंड। और मैं बता रही हूँ रिसर्च के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है कि एक महीने वो मतलब रूम से बाहर नहीं निकलते थे, हम लोग को देखने नहीं मिलते थे। मतलब दाढ़ी एकदम बाबा जी जैसी हो जाती थी, इतना हम लोग ने मतलब उनसे दूर रहे हैं। वो उनने भी बहुत मेहनत की है, और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि जब इन्होंने इतनी मेहनत की है तो वो विदेश तो बिल्कुल नहीं जाएं। ये तो हमारे भारत में होना चाहिए। हाँ, यूनिवर्सिटी भारत में होगी तो भारत के लोगों जी, को लाभ मैं मिलेगा। इतना परेशान हुई, मैंने ठाकुर जी से अर्जी लगाई, उनने मेरे तो को आपके पति आए नहीं बात जी करते? हाँ, मैं लेके आई हूँ। कहाँ? आपसे अनुरोध है कि आप उनको समझाइए, बात कराइए। जी आप ही बुलाइए गुरु जी। आइए, क्या नाम है आपके ही पति का? नाम से हैं, अनिल नाम है, जबलपुर से हैं हम। जी अनिल जी आइए, आइए जी, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, काफ़ी समय से रहा हूँ, 6-7 साल वर्क किया मैंने।
कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं? AKS यूनिवर्सिटी सतना। सतना। पहले जबलपुर में था, फिर वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो वहाँ पे हुआ। मैं दुनिया का इकलौता ऐसा व्यक्ति जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पद में किसी यूनिवर्सिटी में हूँ। जब आप गूगल सर्च मारेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाई दूंगा, इकलौता व्यक्ति हूँ। तो बहुत तालियां होनी चाहिए ईश्वर इनके लिए। प्रभु की कृपा से एक अनुपम पाठ। तो आप विदेश में रहना चाहते हैं, भारत में रहना नहीं चाहते हैं? नहीं, काम नहीं करना चाहता। भारत तो अच्छा लगता है पर नहीं तो भारत में काम क्यों नहीं करना आपको? एक्चुअली क्या है, जो मैंने प्रपोजल बनाया तो मैंने बहुत सारे अपने यूनिवर्सिटी में जब था तो मैंने एक 5,500 स्टूडेंट तैयार किए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब मैं बनाने के लिए इच्छुक था तो चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जब कोरोना का समय था। आप समझिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना का बना, कोरोना उन्हीं की तरह से आया था। हमारे कलेक्टर ने यहाँ अनुमति नहीं दी। हमारे कलेक्टर जो सतना के थे, मैं प्रॉपर जबलपुर का हूँ, तो बड़ा मन सा खिन्न सा हो गया। उसके बाद जो प्रपोजल बनाया, गवर्नमेंट मेरे पास जॉब है, प्राइवेट जॉब है, और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो 3 चीज़ पे मुख्य ध्यान देती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो स्वास्थ्य, ये जो मेरा रिसर्च है वो तीनों चीज़ों पे आधारित है। स्वास्थ्य आप देखेंगे कि 3 चीज़ होती हैं, कफ, पित्त, वात। अगर उसको बैलेंस कर लिया जाए तो वैसे ही स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके हाथ में भी उसको मेंटेन करने की चीज़ है। सही है। और यहाँ पर जितने लोग हैं सबके पास है वो, लेकिन किसी को पता नहीं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो हमारे लिए छोड़ के गए हो। सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। हो सकता है अंग्रेजों ने दबाया हो इसको, वो रिसर्च मेरे सामने आई। और दूसरी बात है कि शिक्षा, आपको मैं बता दूं कि जब हम और आप पढ़ते थे, जैसे मैंने आपका भी देखा, थोड़ा सा इन्होंने बताया, तो जब हम और आप पढ़ते थे तो जो गुरु रहते रहे, जो गुरु हैं उन्होंने जो बता दिया वही सर्वोपरि था। आज का विद्यार्थी यूट्यूब से भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, इंस्टाग्राम से भी कर रहा है, फेसबुक से कर रहा है, हर तरफ से उसको ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जो मन पे नियंत्रण है वो नहीं है। उसका भी उसको भी नियंत्रित करने का आपके हाथ में ही साधन है, आपके हाथ में सबके, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो है क्या चीज़। वो मैंने रिसर्च करी है। दूसरी क्या बात, साधन पाए आपने हाथ में, क्या नहीं, पाए? वो मैं यहाँ पे ओपन इसलिए नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर उसको देखेंगे तो उसको एन के एन तरीके से प्रकरण वो करके और उसको गलत तरीके से पेश करेंगे। तो मैं आपसे पर्सनली जब भी मैं आपसे मिल सकता हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है रोजगार। रोजगार इतना बढ़िया है क्योंकि शिक्षा जो है आज की डेट में आप कितना भी वो करें, शिक्षा अधूरी मिल रही है, अपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। पूर्ण शिक्षा, जैसे आप देखेंगे कि पूर्ण शिक्षा का मतलब होता है पढ़ाई और लिखाई। आप देखिए, ये बच्चा, बेटा खड़े हो आप, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। ये बच्चा जो है, ये बच्चा पढ़ाई करता है, इस बच्चे के ब्रेन में कितना ज्ञान है पढ़ने के बाद, आप इस बच्चे को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कितना ज्ञान है? इसका ब्रेन खोल के नहीं देख सकते आप। इसको अगर अपने ज्ञान को सामने लाना है तो या तो ये बोलेंगे, बोल के प्रेजेंट करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती तो वो कहते हैं हम इंटरव्यू में देखेंगे, पहले हमें आपका ज्ञान देखना है। तो ज्ञान लिख के ही प्रेजेंट कर सकते हैं, लिखाई का कोई भी सिस्टम नहीं है। शिक्षा अधूरी जा रही, पढ़ाई पे फोकस है, लिखाई पे कहीं पे कोई फोकस नहीं है। लिखाई वो चीज़ जो प्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट ये कहती है, एम्प्लॉय ये कहता है, जो भी जहाँ पे सिलेक्शन होता है, चाहे वो शिक्षा को, वो ये कहते हैं कि आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, ताजे हैं, गांव से हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, हमें आपको देखना नहीं है, हम आपका ज्ञान देखना चाहते हैं। और ज्ञान देखेंगे तो ही, तो इस बात को लेकर मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं और मैं बहुत काफ़ी फेमस हूँ। अगर आप जबलपुर में भी और वहाँ पर भी तो लोग जानते हैं। उसके बाद मैं अपना प्रपोजल लेके सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, जिनके पास भी पहुँचा, कुछ ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। जितने भी लोग हैं, अगर मैं जाता हूं तो उनको ये लगता है, जैसे जनरली होता है, आपके पास भी लोग आते तो लगता है लेने के लिए आया, कुछ नेता लोग हैं या जो भी है, उनको कभी ये नहीं लगता कि ये बंदा कुछ दे सकता है। तो मैं देश हित में इतना मैं परेशान हुआ। नेताओं के पास जाओ तो उनको लगता है चंदा हाँ, मांगने आए हैं। कुछ ऐसे भी नेता मिले, सांसद हैं, विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जब देखा प्रपोजल तो बोले यार बहुत बढ़िया है प्रपोजल, मुझे पेन ड्राइव में दे दो। पेन ड्राइव में मैंने दिया भी, लेकिन उसके बाद वो कर नहीं पाए क्योंकि मेरे बगैर उस प्रपोजल का कोई वैल्यू नहीं है। तो वो वहीं के वहीं पे खराब हो गया। अब चक्कर ये कितना भटके, कितना संघर्ष करें, लेकिन अगर मैं विदेश में अप्लाई करता हूँ, वहाँ बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उसको बहुत जल्दी से वो होगा। हमारे देश का दुर्भाग्य बोले, भाग्य बोले, जब ये चीज़ वहाँ चली जाएगी, वहाँ से यहाँ आएगी तो महंगी हो जाएगी, तब उसकी इज्जत करेंगे और इज्जत भी करेंगे, महंगी भी हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं। और आप सबको एक बात बताऊं, हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं है। हमारी सरकारें, हमारे राजनेता ये टैलेंट की कदर करते तो सुंदर पिचई जैसे लोग अमेरिका के लिए क्यों काम करते, भारत के लिए काम करते। तो मैं नेताओं के चक्कर बहुत काट चुका हूँ। उसके बाद इन्होंने बोला कि मैंने इन्होंने 1-1.5 महीने का टाइम दिया। मैंने कहा जहाँ जहाँ ले चलती हो तुम भी धक्के खा लो। 4 दिन से आपके यहाँ पे भी धक्के खा रही हैं। तो हो सकता नहीं, व्यस्तता थी, मैं देख रहा था, व्यस्तता थी। और हर जगह से मुझे अच्छा लगा। मैं बोल सकता हूँ कि मैं आपसे बात तो कर पा रहा हूँ, लोगों से बात भी नहीं कर पाया।
और मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने और भी लिस्ट बनाई है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास भी जाएंगे। और मेरा एक छोटा सा आपके लिए प्रस्ताव है कि मेरे मन में भी अभी हमारे पास ना एक गुरुकुल है जिसमें 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में गौरी गोपाल गुरुकुल है। बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क है यहीं पर। अब मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक स्कूल बनाऊं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जी। फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा, पर अभी स्कूल CBSE बोर्ड का होगा जहां शिक्षा होगी। बट मैं चाहता हूं कि हमारे वेद पुराणों का जो सार है, गीता है, उपनिषद हैं इत्यादि, जो जिससे हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो कि सरकार उसे नहीं पढ़वाती किसी भी स्कूल कॉलेज में। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश तो आए, शिक्षा तो हो, बट संस्कार भी हो। तो एक ऐसा सिलेबस, एक ऐसी व्यवस्था जो भारत के बच्चों को मिले, शिक्षा के संग संस्कार। देखिए, एक छोटा सा बोलूंगा मैं आपको कि अगर आप सिलेबस नया चाहते हैं, या फिर जो भी लोग सिलेबस, आप शिक्षा नीति देख रहे हैं 4 साल हो गई पढ़ी हुई है, बहुत स्लो काम है। सिलेबस अगर ना चाहते, जैसे मैं आपसे बात करूं तो आप जो विचारधारा रखेंगे आध्यात्मिक विचारधारा, उस हिसाब से सोचेंगे। मैं मैथ्स का टीचर हूं, कोई इंग्लिश का टीचर है, वो सिलेबस जो चाहते हैं, जो यहाँ पे चाहते हैं, वो सिलेबस कभी डिजाइन नहीं हो सकता। उस सिलेबस को डिजाइन करने के लिए मेरे जैसे, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, पर जो व्यक्ति सारी फील्ड में महारत है, मुझे आध्यात्मिक भी व्यक्ति चाहिए जो गुरु है। सिलेबस ऐसा है हमारे जो संस्कृत लाइन के जो वेद जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे आप प्रोफेसर हैं, ऐसे हमारे लाइन में भी संस्कृत में प्रोफेसर होते हैं जी। इस लाइन में जो प्रोफेसर हैं, जो हमारे यहाँ बहुत उच्च कोटि का ज्ञान रखते हैं, हम सब मिलके एक सिलेबस तैयार करेंगे, एक छोटा सा, जो सिलेबस हमारा अपना होगा। और वो हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हम बच्चों को शिक्षा तो सरकार के सिलेबस से मिल ही जाएगी, संस्कार हमारे सिलेबस से प्राप्त होगा। तो संस्कार और शिक्षा का समन्वय हो। मैं आपको बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूँ इसमें। मैं बहुत जगह भटक चुका हूँ, चूँकि आप भी वही कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे बोलता हूँ करने के लिए। मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ। अभी मैं श्रवणानंद जी के यहाँ रुका हूँ, ठीक है। और उन्होंने जैसे ही मेरा काम देखा तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप 2-3 दिन तो रुके, हमारे बच्चों को ट्रेन कर दीजिए। तो हालांकि वहाँ मैं ट्रेन कर रहा हूँ, उनके पास 30 बच्चे हैं। आज से ही मैंने उनकी क्लास ली है, 3 से 4 दिन हो गया। मैं आपको पूछता हूँ कि आपके पास कितने विद्यार्थी हैं इस वक्त? 150 विद्यार्थी हैं। मेरे पास 3 विधाएँ हैं। 3 विधाओं में से मैं अलग अलग चार्ज करता हूँ। जो सबसे कम विधा है, चार्ज का 1800 रुपये लेता हूँ। अगर 150 बच्चे की बात करूं तो अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 2,70,000 रुपये होता है। शायद मैं सही हूं। 2,70,000 रुपये का मैं आपके बच्चों को फ्री वो दूंगा। आप कल शाम को 2 घंटा, परसों सुबह 2 घंटा, परसों शाम को, केवल मुझे 8 घंटे चाहिए बच्चों के। ठीक है। 8 घंटे में आप उसको देखिए, जस्टिफाई करिए आपके हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है तो आप उसी दिन, परसों के दिन ही वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैं जो भी काम करूँगा, मेरा आधा हिस्सा, आधा आपका, गौरी गोपाल का भी नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड के, उसमें मेरा नाम तो है, जहाँ मेरी संस्था का नाम होगा। मैंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ था मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना। कुछ आपका भी सुना था, मुझे अच्छा भी लगा कि काम कर रहे हो तो अपने लिए करो, लोगों के लिए करो। वहाँ पे मैं बंधा हुआ था। आज मैं जिस तरीके से बोल पा रहा हूँ, तो मैं अगर यूनिवर्सिटी में होता तो नहीं कर पाता। तो मैं अभी रिज़ाइन करके ही आया हूँ। तो मैं आपसे चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कथाओं में कि नौकरियाँ लेने वाले नहीं, नौकरियाँ देने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, हम और आप नौकरी देने वाली में, मेरे पास पूरा प्रस्ताव है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आप बाहर जा रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पे 2023 में देखा है, अभी मैंने वहाँ पे बच्चों से बात की तो उन्होंने बोला 16,000 विद्यार्थी हमारे पूरे वृंदावन में हैं, मतलब जो गुरुकुल में रह रहे हैं। और अगर वैसे अवलोकन करें तो लाखों हैं। तो आपके नेतृत्व में केवल 90 दिनों के अंदर सारे 16,000 विद्यार्थियों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं वहाँ पर प्रभु की कृपा से, मेरी क्या हिम्मत है, हम सबको वो करके देंगे। जब आप विदेश से लौट के आएंगे तो मैं यहाँ पे रेडी रखूंगा बच्चे। ठीक है। अभी और उसके बाद वो जब रेडी रखूंगा मैं बच्चों को, और उसके बाद यहीं पर जिस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, आपके साथ में योगी जी के यहाँ पे हम बुलाएंगे उनको हमारे ही मंच से। और वहाँ पे मैं अपना प्रस्ताव, जो गवर्नमेंट नौकरी का प्रस्ताव, वो, और उसके अलावा जितना पैसा आएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद मिनिमम 1 साल में, हालांकि 500-600 करोड़ बोलूंगा तो आपको लगेगा ज़्यादा, मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, 90 करोड़ रुपये में 101% आप बोलेंगे लिखित में, और 40% आपका नहीं। हमें देखो, हमें पैसे नहीं चाहिए, पहले सुन तो लीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में उच्च कोटि की शिक्षा हो, पैसे का कोई मैं बता रहा हूँ आपको। 40% आपको इसलिए दूंगा कि आप बहुत अच्छा, मतलब आपका जेब में नहीं जाएगा वो, जो आपका विस्तार है गौरी गोपाल का, वो 40%। और 20% जो पैसा बचेगा उसमें मैं आपका जो स्कूल डालने का है और यूनिवर्सिटी, 1 रुपए लगाए बगैर 18 महीने के अंदर, केवल 18 महीने के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ गौरी गोपाल में बिल्कुल तैयार हो जाएगी 101%। तो आप ऐसा करिए कि हम एक यूनिवर्सिटी तो बनाएंगे ही जी। हम जो CBSE बोर्ड स्कूल बनाएंगे ना जी, वो स्कूल पूरा निःशुल्क होगा जी। हम वहाँ किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लेंगे जी। और हम समाज को ये बताना चाहते हैं, इस देश को, कि शिक्षा पैसे में नहीं, फ्री में भी दी जा सकती है, यदि नियत है तो।
नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पर जो शिक्षा देंगे स्कूल में तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो डोनेशन आती, चीज़ें आती हैं विदेश से, ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, ऐसा नहीं जो आप यूनिवर्सिटी सोच रहे सिलेबस की वो यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। हाँ। ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई की नहीं, लिखाई की और रोजगार की रहेगी। यहाँ से हम ट्रेन करके, जो हम 16,000 बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करेंगे, वो पूरे इंडिया बेस पे भेजेंगे और उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है, जो या प्राइवेट सेक्टर है, वहां पर हम उसको रोजगार देंगे। यानी कि वृंदावन में कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहेगा जो बेरोजगार रहेगा। सही है, ये प्रभु की कृपा से। आप बताइए तो मैं बिल्कुल प्रस्ताव अभी हम बैठेंगे ऊपर आपके साथ, तो आप और हम मिलकर यूनिवर्सिटी प्लान कर सकते हैं। मेरे पास पूरा प्लान है, जिससे बच्चों का इस देश का भला हो, क्योंकि शिक्षा इस तरह की महंगाई शिक्षा की है। मैं चाहता हूँ शिक्षा सस्ती हो, बिल्कुल सस्ती हो जाएगी, और सस्ती के साथ साथ ऐसी शिक्षा हो जो हमारे काम की हो। आज बहुत सारी शिक्षा हमारे सबके काम की है ही नहीं। आज शिक्षित लोग भी अब देखो ना, IAS IPS लोग आत्महत्या मैंने ट्रेन किया है सर, IPS जितने भी IPS लोग हैं मेरे अभी स्टूडेंट हैं, एक बंदा है वो 10 साल से मेहनत कर रहा था और वो चलती फिरती कानून की किताब बन गया था, लेकिन जब वो लिखता था तो वो लिखने में उसकी वो चीज़ नहीं थी। जब मैंने उसे ट्रेन किया 10 साल बाद, आज की डेट में वो सिविल जज में है, जबलपुर हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ है। और इसलिए क्योंकि बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन लिखाई के माध्यम से अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो बच्चे को और पेरेंट्स को ये लगता है कि वो पढ़ाई ही नहीं किया उसने, और उसको पीटते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन, वो बेचारा ठेला चलाने पे, रिक्शा चलाने पे मजबूर है, जबकि वो सिलेक्शन का अधिकारी है। अभी हम आपसे बात करेंगे ऊपर। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, जरूर मिलेंगे। प्रणाम महाराज जी। जी, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस पांडाल की शोभा बढ़ाने वाले दूर दूर से आए हुए सभी रसिक भक्तों को मेरा सप्रेम सादर प्रणाम। बोलो बेटा। गुरुजी, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। क्या? मैं राधा और मतलब कृष्ण और गोपियों का एक संवाद सुनाना चाहता हूँ। जल्दी सुनाओ। प्रत्यागृत्य मुनि क्षणं विषयतो यस्मिन् मनोधिष्यते वालासौ विषये सुधित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयवत् पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रान्तिमाकाङ्क्षते निष्क्रान्तिमाकाङ्क्षते। श्री कृष्ण का चिंतन करते करते वस्तुतः गोपियों का मन पूर्णमय श्री कृष्णमय बन गया था। वह अपना लौकिक कार्य नहीं कर पाती थी, इसलिए वह अपने हृदय से श्री कृष्ण को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रही थी। एक बार नारद जी जा रहे थे, उन्होंने सोचा गोकुल की यह गोपी ध्यान लगाकर बैठी थी। पूछने पर पता चला कि वह अपने हृदय से श्री कृष्ण को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रही है। यह बात सुनकर के नारद जी माथा पीट कर कहने लगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रत्याहार के द्वारा अपने मन से विषयों को निकालकर अपना मन श्री कृष्ण में लगाना चाहते हैं। उसी भगवान को यह बाला अपने हृदय से निकालकर अपना मन सांसारिक कार्यों में लगाना चाहती है। महान योगी जन जिसकी झलक पाने के लिए उत्कंठित रहते हैं, उसी भगवान को यह बाला अपने हृदय से निकालना चाहती है। धन्य है गोपी, धन्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरा देता हूँ। खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मेरा 2 प्रश्न है। बोलो। जब माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था, तभी तुम्हारा पूरा वंश मर जाएगा, पर प्रद्युम्न जी क्यों नहीं मरे? कौन नहीं मरा? प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न? हाँ। देखो, उस श्राप के कारण ही सभी लोग आपस में लड़के भगवत धाम, वो लीला थी लड़ना। प्रद्युम्न जी भी भगवत धाम चले गए, अनिरुद्ध भी चले गए, पर अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ रह गए। एक रह गए थे वज्रनाभ, तो उनके ही वंश आज भी है। बाकी सब आपस में सब भगवत धाम चले गए थे। सुखदेव जी तो भगवान के अवतार थे, पर उसका नाम 24 अवतार में क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि वो राजा परीक्षित जी को श्राप से मुक्त करने के लिए अवतार हुआ। 24 अवतार की गिनती पुराणों में है। सुखदेव भगवान, इसलिए तो कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के अवतार सिर्फ 24 हैं ऐसा नहीं, बहुत अवतार हैं, लेकिन पुराणों में उल्लेख 24 का है। पर सुखदेव जी एक विशेष कार्य के लिए, श्राप से मुक्त करने के लिए परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए आए, और उतना कार्य करके वो अपने धाम चले गए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मैं आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, पर ठीक है, बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। ठीक।
हाँ गुरु महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु महाराज हम आए हैं अयोध्या जी मनिकापुर गोंडा जिला से। कहाँ से? अयोध्या जी से गोंडा जिला मनिकापुर। गोंडा जिला? हाँ अयोध्या जी मनिकापुर गांव है। बताओ क्या सेवा करें तो आप? गुरु महाराज हम यहाँ पोथी पाठ कराए हैं। तो गुरु महाराज फिर भागवत सुनबे रहन, दूर है महाराज, आए ना ही पाई था। कौन? वहाँ से आए ना ही पाए, दूर कोई है। बात नहीं, जब आ जाओ जितना सुन लो उतना बहुत है। हाँ तो गुरु महाराज वहाँ अयोध्या छोड़ के यहाँ मंत्र लिए ना आपके लगे। तो गुरु महाराज वहाँ के कहा थी सबकी जैसे दूर है ना जा पाओ तो साल भर में गुरु पूर्णिमा के दर्शन करे। हाँ, साल में आया करो एक आध बार। और नहीं आ पाई महाराज तो कोई बात नहीं, जब समय मिले तब आना 2-4 साल में। तो आशीर्वाद आए। अरे भाई सुनो। अरे सुनाओ जल्दी, प्रश्न क्या है? जमाना है गुरु महाराज एकादशी में। हाँ। जैसे सुबह द्वादशी कहे, शाम को कहा तो सौकेरे खाई लियो। जैसे सूर्य ना वो बैठे तो खाई लियो। और रोजे दिन मतलब रात को पानी दूध वगैरह फल खा सकी थे। पूरा ध्यान खाने में है एकादशी के दिन भी? क्यों? हाँ पूरा ध्यान खाने में है? नहीं, जैसे रात का पनिया उनिया नहीं पिए चाहिए। हाँ तो फलाहार कर लिया करो, फल खा लिया करो दिन में ही, रात को नहीं, दिन में ही खा लिया करो। दिन में पानी और फल सब कुछ है। हाँ। अच्छा गुरु महाराज तुलसी के पत्ता तोड़े के चाहिए एकादशी रोज? हाँ तोड़ लेना। और जल चढ़ावे के चाहिए? चढ़ा लेना। और गुरु महाराज सुबह जैसे वहाँ द्वादशी के पारण के पहले शालिग्राम को हम नहवावे के चाहिए। हाँ। तो जल और तुलसी पाती पहले खाए के तब मैंने पी के पारण कर चरणामृत पी लो, चरणामृत पी लेना चाहिए। अच्छा गुरु महाराज। अकरे बाद गुरु महाराज हमें गाय के कहा तो कि करे चाहिए दान। हाँ। तो हमारे उतना पैसा ना आई है, 25,000 आए। कोई बात नहीं, गैया आपके घर में है? नहीं गुरु महाराज। तो पहले घर में गैया ले आना, 2-4 महीने सेवा करना, फिर वो गैया दान कर देना जिसको जरूरत हो उसको। तो यहाँ के पंडित गौशाला आपके गोंडा जिला में आपके गांव के पंडित जी को दे देना। यहाँ का पंडित कहते हैं कि जैसे सेवा न कर पाए आपके गांव के क्षेत्र के पंडित जी को दे देना। हाँ। तो अब ना सेवा कर पाए तो पाप नहीं लगे गुरु महाराज। सेवा करना काहे नहीं करोगी? वहाँ के पंडित लोग ना कर पाए, आपके पंडित यहाँ गौशाला में कहते रहे कि मैया ना कर पाए सेवा तब वो पाप लागी। तो फिर जहाँ सेवा हो वहाँ दो। तब ये करवाए दिन जा। हाँ तो करा दो फिर। हम बहुत दुखिया है गुरु महाराज, थोड़े सब भगवान का नाम जपो। बेटा क्या करता है, काम आम करता है? बेटा गुरु महाराज वो पूछी थे तनी रुक जावा जाए, कुआर में आए नवरात्र में आप नहीं मिलो, चला गयो बिहार तब नहीं कुछ कह पायन। तो आप कही दा। हाँ तब गुरु महाराज बेटा बड़ा हमारा मुर्गी पालन करा था। मुर्गी पालन? हाँ बड़ा बेटा गुरु महाराज कथा बाद में सुने तब हमारे ध्यान ज्ञान भवा महाराज अगमे करे लाग। और जब से कथा सुने तब से ज्ञान भय महाराज, तब से हम बहुत दुखी रही थे, सोच में रही थे कि गुरु महाराज हम पपवा लागी, हम क्या करी। तब पपवा तो लागवई करी, कहा न लगी? तो अब कौन उपाय बताओ गुरु महाराज, में भागवत सुनाई दिया। तो मुर्गी पालन बंद करा? अरे मुर्गी पालन बंद करा, कछऊ काम करा? नहीं माने थे गुरु महाराज, वही जमन है बहुत पैसा भर्ती लगाए थे, नहीं मनते हमसे। कहीं नहीं मनते आही रे, अलग हो नहीं मन ही कहीं ना मनी मनावा वाकई। कहते हैं कि वो भर्ती ज्यादा लगाए ध्यान ना, वाको समझावा कि वो धीरे से वह काम बंद करा और नेक काम करा। अच्छा। तो गुरु नेक काम करा चाहिए या मुर्गी पालन ना करा चाहिए? हमारे हुआ के कहा था एकादशी के रोज जैसे भूल में द्वादशी के कुछ 2 चक्कर के बाद तीसरा चक्कर कुछ मुँह ना लो अन्नपूर्णिमा तो तिरजटा ले जाते। त्रिजटा? हाँ। तो तुम्हारे यहाँ त्रिजटा है अभी जिंदा? हाँ त्रिजटा रहती है? हमारे पंडित कहते हैं कि जैसे भूल में द्वादशी के 3 चक्कर नहीं भोजन नामा जान मुँह। तो आप 3 चक्कर खाती हो? नहीं, कुछ भूल में जो खा लियो तो कहा था तिरजटा ले जाते। एक बार आप द्वादशी के दिन पहले चावल खा के पारण कर लिया करो। अच्छा। फिर वाकई खाए के बाद 3 चक्कर खाओ, 4 चक्कर खाओ, त्रिजटा से हम बात कर लेंगे कि तुम्हारा खाया ना ले जाए। अच्छा गुरु महाराज। ठीक है? अच्छा गुरु महाराज। त्रिजटा से बोल देंगे कि तुम्हारा ना ले जाया करे खाया पिया। ठीक है? अच्छा गुरु महाराज कहा थे नहीं कि गुरु आप मतलब चला गुरु दोनों जने के आँख मिलन ना हुए, खाली चरण ताको, कोनो दोषा है? तो आँख ताके का है कि पाँव ताके का है? कहते लोग कि नहीं गुरु महाराज के आँख में आँख ना ताको, ना गुरु तुम्हें ताके ना तू ताको, खाली चरण गुरु के ताको। तो हम ताकम ना गुरु के तो हमारे पेटवे नहीं भरे। तब पेटवा भर लिया तब दोष नहीं है ना, कछु दोष ना है। अच्छा गुरु महाराज। अच्छा गुरु महाराज हमारे लड़कन का आशीर्वाद दे दिया जाए, हम दे दो गुरु महाराज। दे दी लेवा। हाँ बहुत दुखिया है। ले जावा। राधे राधे।
आशीर्वाद। हेलो।